हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और वीडियो भी आप देख रहे होंगे, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप अच्छे अच्छे कमेंट भी मुझे कर सकते हो। ठीक है, मुझे ही मोटिवेशन मिलती है बेटा उनसे। ठीक है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं आप टॉपिक की बात करूं तो हमने बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था। डिराइव्ड में हम नेचुरल ज्वाइन पढ़ चुके हैं। दो ऑपरेटर आपके पेंडिंग थे, इंटरसेक्शन, सेट इंटरसेक्शन एंड और डिवीजन। ठीक है, वो दोनों टॉपिक हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन अगर मैं मैथ में बात करूं तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जो चीज दोनों टेबल्स में कॉमन है वो आपकी क्या कहलाती है, इंटरसेक्शन कहलाती है। मैथ्स में सबने पढ़ा है इंटरसेक्शन के बारे में। हम मान लो अगर हम सेट की बात, जैसे अगर मान लो ए है, ए के अंदर आपका 1 2 3 4 5 है। सिमिलरली बी के अंदर आपका 3 4 6 7 8 है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं तो देखो इसमें कॉमन क्या, 3 4 कॉमन है, तो आंसर आएगा आपका इसका 3 और 4। अगर यही मैं यूनियन की बात करूं तो आपका आंसर आएगा यूनिवर्सल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपकी कॉमन वैल्यू आती है, इसमें आपकी यूनिवर्सल वैल्यू आती है, मतलब सारी की सारी आ जाती है। समझ में आ गया आपको बेसिक इंटरसेक्शन क्या होता है। देखो, इंटरसेक्शन इट इज यूज्ड टू फाइंड कॉमन टपल्स बिटवीन टू रिलेशन। मतलब ये कॉमन टपल्स फाइंड आउट करता है, जो दोनों में कॉमन रिलेशन है वही रिलेशन ये फाइंड आउट करेगा। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। आप इसको डिनोट करोगे ऐसे। ठीक है, मैथ हम इसमें डॉट भी यूज करते हैं समटाइम जब एंड ऑपरेटर वगैरह हम निकालते हैं, बट इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं उल्टे यू से। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं इंटरसेक्शन का ही। ठीक है, देखो सपोज यहाँ दो टेबल बनी है, एम्प्लॉय की और स्टूडेंट की। मैं एम्प्लॉय टेबल और स्टूडेंट टेबल में रिलेशन बनाती हूँ, चार बना लेती हूँ। नेम कुछ भी डाल देते हैं हम, ABCD। ठीक है, सैलरी भी मैं डाल देती हूँ 15,000 20,000 17,000 18,000। ऐसे ही स्टूडेंट के अंदर मैं डाल देती हूँ स्टूडेंट ID 1 2 3 4। नाम डाल देती हूँ EFDC। फीस डाल देती हूँ 2,000 5,000 7,000 और 9,000 सपोज। ठीक है, अब मैं एक क्वेरी लिख रही हूँ, इसी में से मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, कॉमन वैल्यूज निकालनी है, तो एक क्वेरी लिखती हूँ। पाई नेम लिखना है मुझे, कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, इंटरसेक्शन पाई नेम लेना है मुझे स्टूडेंट टेबल से। क्वेरी समझ में आ गई कि दोनों टेबल से आपको क्या लेना है, नेम ही लेना है। और पाई का मतलब क्या होता है, आपको कॉलम उठाना है। कौन सा कॉलम उठाना है, नेम का कॉलम उठाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम उठा लिया जिसमें सिर्फ क्या लिखा, नेम। अब चेक कर लो इन दोनों टेबल में कॉमन नेम क्या आपका, A B नहीं है, C और D है, C और D है, तो आपका जो रिजल्टेंट टेबल आएगी वो आएगी C और D। समझ में आया कि हमने इसमें क्या निकाला, सिर्फ नेम निकाला है। ठीक है, इन दोनों का। अगर नेम के अलावा भी मुझे कुछ निकालना होता तो मैं निकाल सकती थी। ठीक है, सपोज ID निकालनी है अगर मुझे, EID। सपोज मुझे पाई नेम निकालनी है, इसमें मैंने इंटरसेक्शन, अगर मुझे ID निकालनी होती, अगर मुझे डालना है ID तो EID है, पाई EID इंटरसेक्शन पाई SID। अब इन दोनों में से जो ID सेम है, सेम तो 1 2 3 4 सारी ही है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा टेबल वो आएगी ID ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों के IDs हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4। ठीक है, दो कॉमन IDs हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। तो इंटरसेक्शन आपका क्या करता है, बेसिकली जो कॉमन वैल्यूज होती है दोनों टेबल की वो आपको निकाल के दे देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेटर इसका रहेगा आपका डिवीजन ऑपरेटर, वो हम पढ़ लेते हैं डिवीजन ऑपरेटर। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है इसमें आपका जो आपका डिराइव्ड ऑपरेटर्स में था,
वो डिवीजन ऑपरेशन रह गया आपका, यही आपका लास्ट भी है इसके अंदर, ठीक है। डिवीजन आपने बेसिकली मैथ्स में तो समझा ही है कि डिवाइड, डिवाइड का क्या मतलब होता है, अगर आप 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को 2 से कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस वही कंसेप्ट इसमें भी आपको यूज करना है, बट यूज कैसे करना है टेबल की फॉर्म में वो मैं आपको सिखाऊंगी। देखो डिवीजन ऑपरेशन आपको क्या होता है, इट इज यूजफुल इन स्पेशल काइंड ऑफ क्वेरीज दैट इंक्लूड द फ्रेज फॉर ऑल, इट इज नोटेड बाय मतलब दिस सिंबल। ये आपका फॉर ऑल फ्रेज के लिए यूज होता है, फॉर ऑल, डिवाइड, फॉर ऑल, मतलब जब आपका फ्रेज फॉर ऑल यूज होगा इट मीन्स इट इज यूज फॉर डिवीजन, ठीक है। और ये आपका इनवर्स होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये तो आप ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही है कि जैसे आप अगर आपने ये किया है, अगर सिमिलरली आप 2 इंटू 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका डिवीजन ऑपरेटर का, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये एक एग्जांपल है इसी का डिवीजन ऑपरेटर का, ये समझते हैं कि ये कैसे है। सी सबके लिए करते हैं। अब मैं कर रही हूं कि मुझे a डिवाइड b1, a को डिवाइड करना है b1 से। अब आपको y की कंडीशन पता है, सिर्फ y दे रखा है आपका b1 के अंदर। अब y के अंदर क्या दे रखा है, y1 और y3। आप सबसे पहले y1 को चेक कर लो कि y1 का कहां पर है। अब y1 यहां पर है और यहां पर है। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, सपोज आप x1 y1 को डिवाइड कर रहे हो y1 से, तो आपका क्या आ रहा है, x1 आ रहा है। तो आपका सबसे पहला जो टपल आएगा वो आएगा x1। अब इसी को आप इस वाले से डिवाइड कर रहे हो, तो आप सपोज x4 y1 को डिवाइड कर रहे हो y1 से, तो ये करके क्या आ जाएगा आपका x4। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा x4, ठीक है। सिमिलरली अब y1 के दोनों पूरे हो गए। अब आप चेक करोगे फॉर y3, y3 का एक ये है एक ये है। अब y3 उठाऊंगी तो मैं क्या, x1 y3, x1 y3, इसको डिवाइड करना है y3 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास x1। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा x1। सिमिलरली फॉर दिस वन y3, ये आपका क्या है x2 y3 है, इसको अगर मैं y3 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा x2। तो जो आपका रिजल्ट आएगा a डिवाइडेड बाय b1 का वो ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर b2, अब हम करते हैं a डिवाइड b2, ठीक है। अब यहाँ पे भी y है तो रिजल्ट आपका x में ही आएगा। अब y1 और y5, अब आपका y1 और y5 है, तो y1 वाले ये हैं और ये है, इन दोनों का ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, क्या आया था x1 और x4, तो ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ x1 और x4। अब आपको चेक करना है फॉर y5, अब y5 कहाँ है आपका, सिर्फ यहाँ पे है, तो वही है x5 y5 डिवाइडेड बाय में y5, y5 से y5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा x5। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर b3, अगर मैं a डिवाइडेड बाय b3 करती हूँ, ठीक है। अब आपका है x1 x4 और x5, सॉरी b3 में आपका है y5 y2 y4, y5 को अगर डिवाइड करें तो क्या आ रहा है x5, ये तो हम देख चुके हैं, ये कर लेंगे। उसके बाद आपका आ रहा है y2, y2 का कौन कौन सा, सिर्फ ये है। अगर x1 y2 को मैं y2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाएगा x1, तो इसका आ जाएगा x1। अब सिमिलरली फॉर y4 का सिर्फ एक यही है x3, y4 को अगर y4 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाएगा x3। तो ये आपका डिवीजन ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है इन फॉर्म ऑफ रिलेशन और टेबल की फॉर्म में, ठीक है। आपको डिवीजन समझ में आ गया, आप कॉमन पार्ट लो, उसको उससे डिवाइड करो, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर डिराइव्ड ऑपरेटर्स भी खत्म हो गया, हमने बेसिक ऑपरेटर भी खत्म कर लिए हैं, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा के आपके जितने भी ऑपरेटर्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी इन डिटेल एक वीडियो मैं बना देती हूँ सभी ऑपरेटर्स की, जिसमें डेफिनेशन और आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं मेरी मोटिवेशन के लिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।